Hello my dear students, I hope you all are fine at your places. So students, we have started reading the chapter number 5, the Narayanpur incident, on page number 28 of class 6th. Students, we have read till this paragraph on page number 30. Now we will start reading from this paragraph. It sounded too dull and lame. It sounded too dull and lame a thing to get excited about. But then their family was like that. Appa, Amma and Mohan were all so involved in the Congress, Gandhiji, Swaraj and all such things that an AICC was bound to excite them. Students, we were reading this paragraph. I told you that this chapter is related to 1942 when Gandhiji started a protest against British. So here we have read till there. क्या पढ़ा था हमने कि बाबू ने मोहन से पूछा कि क्या चल रहा है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. तो मोहन ने उन्हें बताया कि AICC में बॉम्बे में सेशन हुआ था, तो उन्होंने आज क्लियर किया था, उनकी एक न्यूज़ आने वाली थी जिसकी उन्हें वेट थी. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई उन्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली थी. तो मोहन ने अभी उसको यही बताया था, इट्स द AIC सेशन इन बॉम्बे टुडे, डोंट यू नो, वी वर ऑल वेटिंग फॉर न्यूज़ ऑफ व्हाट्स बीइंग डिसाइडेड देयर. वहाँ पे क्या डिसाइड होगा ये सारे उस चीज़ों की वेट कर रहे थे. तभी बाबू बोला, ओके, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स. इट साउंडेड टू डल एंड लेम अ थिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट. स्टूडेंट्स, क्या था, बाबू के लिए ये सारी चीज़ें एक्साइटेड नहीं थी, उसके लिए इन चीज़ों में कोई मज़ा नहीं था क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें सुनकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई. बट देन देयर फैमिली वॉज लाइक दैट. Appa, Amma and Mohan were also involved in the Congress, Gandhiji and Swaraj and all such things that an AICC was bound to excite them. पर जो उसकी फैमिली थी, उसके अप्पा, अम्मा और उसका ब्रदर मोहन, वो उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो AICC से रिलेटेड थी, जैसे कि कांग्रेस, गांधीजी, स्वराज, ये सारी चीज़ों से वो सारे AICC की किसी भी न्यूज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे. नेक्स्ट इज दैट ऑल, ही आस्क्ड विद अ yawn and snuggled back under his blanket. The steady drip of the rain was soothing. Why make such a fuss about that? Now बाबू is asking from मोहन. अब वो पूछ रहा है नींद में ब्लैंकेट लेते हुए, वो पूछ रहा है कि यही सब कुछ है. Here the line the steady drip of the rain was soothing. इसका मतलब है तब के वेदर के बारे में बताया है. This line tells us about the weather that time, कि तब बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदें आराम दे रही थी. Why make such a fuss about that? कि फिर इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है. बाबू ने फिर से क्वेश्चन पुट किया मोहन से. But Mohan, setting himself with a squeaks and creaks in his own bed, ignored Babu's question. I hope we get some news tomorrow morning, he mumbled before drawing his blanket over his head. मोहन ने सोने से पहले अपना फेस ब्लैंकेट से कवर करने से पहले कुछ बुड़बुड़ाया और बाबू से बोला कि शायद हमें कल बहुत अच्छी न्यूज़ मिल जाए. दे वर टॉकिंग अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम AICC. सो न्यूज़ केम वेरी अर्ली, मच अर्लियर दैन दे हैड expected. Even before the milkmen began their morning rounds, there was a loud banging on the front door. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उन्हें बहुत जल्दी न्यूज़ मिल गई, उससे भी पहले जितना अर्ली उन्होंने सोचा था. न्यूज़ उस टाइम आई जबकि अभी तक मिल्कमैन दूध वाले दूध देने भी नहीं आए थे. देयर वॉज अ लाउड बैंगिंग ऑन द फ्रंट डोर. बाहर वाले डोर पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 31, Babu opened his eyes coming out of a
chaotic dream, not sure whether he was still dreaming or awake. He heard the sound of the front door being opened, then a confused jumble of voices. अब बाबू सो रहा था, बाहर आवाज़ें सुनकर वो नींद से बाहर आया अपने ड्रीम्स से। वो अभी नींद में ही था, उसे ये भी नहीं पता था कि वो सो रहा है या फिर उठ गया है। ही हर्ड द साउंड ऑफ द फ्रंट डोर, उसने बाहर की आवाज़ें सुनी, बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और बाहर की काफ़ी ज़्यादा उसको आवाज़ें आ रही थी। Properly awake now, he ran out into the small hall where Mohan, Appa and Appa's friend, the editor of the local newspaper, were laughing and talking about something. अब मोहन प्रॉपरली उठ गया था, नींद से बाहर आ गया था और वो हॉल में गया जहाँ पर मोहन, अप्पा और अप्पा का जो फ्रेंड है जो कि न्यूज़पेपर एडिटर है, वो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। What is it, Appa? What's happened? Babu asked the question 3 times before Mohan turned round and gave him a hard slap on the back. बाबू ने अपने फादर से पूछा कि क्या हुआ, और वो 3 टाइम्स ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली पूछते गया कि अप्पा क्या हुआ है, किसके बारे में बातें चल रही है। तो मोहन ने उसकी बैक पे ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया। ओ देयर यू आर बाबू, हैव यू हर्ड, आर यू रेडी? तो मोहन ने उसे कहा कि ओके बाबू तुम आ गए हो, क्या तुमने न्यूज़ सुनी, क्या तुम रेडी हो? फॉर वॉट? बाबू आस्क्ड, एडिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली, येस आई एम रेडी टू डू और डाई। बाबू ने बिना कुछ सोचे समझे पहले तो ये पूछा कि किस चीज़ के लिए, मोहन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि तुम रेडी हो। तो उसने बिना सोचे समझे बोल दिया येस आई एम रेडी, हाँ मैं रेडी हूँ। टू डू और डाई, या तो करो या फिर मरो, ये चीज़ मोहन ने उससे बताई। बाबू's mouth fell open. He stared at Mohan in astonishment. What did it mean? Was Mohan making fun of him? Would no one explain? He thought indignantly. Appa's friend, they called him Dinakar Kaka, was drinking the water Amma had just got for him. अब अब बाबू ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, उसका मुंह खुला रह गया और वो मोहन की तरफ घूरने लगा बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कि ये क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा वो पजल था। व्हाट डिड इट मीन, इसका क्या मतलब है? टू डू और डाई, वॉज मोहन मेकिंग फन ऑफ हिम, क्या मोहन उसका मजाक बना रहा था? किसी ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अप्पा का जो फ्रेंड है वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे, दिनाकर काका। मदर उनके लिए पानी लेके आई थी और वो पानी पी रहे थे। अप्पा नोटिसिंग बाबू's face gave him one of his quick rare smiles and said, Dinakar has been telling us about the AICC resolution in Bombay yesterday. They have passed a resolution asking the British to quit India. Appa's eyes had that faraway look and now it was as if he had forgotten he was talking to Babu. Quit India, he said softly as if tasting the words. अब अप्पा बाबू के फेस पर बहुत ज़्यादा घबराहट को और बहुत ज़्यादा वरीज़ को देख के उन्होंने अपनी एक स्माइल दी और बाबू को बताया दिनाकर हमारे लिए AICC से एक न्यूज़ लेके आए हैं। AICC ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, क्विट इंडिया। और अप्पा जब ये सारी बातें बाबू को बता रहे थे, उनकी आइज़ में एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही थी कि वो भूल चुके थे कि वो बाबू से बातें कर रहे हैं। उनका जो माइंड है वो कहीं दूर चला गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं, क्विट इंडिया। क्योंकि क्विट इंडिया AICC ने रेजोल्यूशन दिया था ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए, इंडिया छोड़ने के लिए। And so Appa, Babu demanded. Now Babu was asking again and again about quit India, that what's the meaning of quit India? Why were they talking about this thing? And so Appa came back from wherever he had gone. We are going to have a mass civil disobedience movement. You know what that means? अब अप्पा जो कहीं खो गए थे, बातें करते करते वो दोबारा से ध्यान में आए और बाबू से बोले कि इस बार हम सिविल मास
इस बार हम मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करने जा रहे हैं। क्या बाबू तुम्हें पता है कि इसका क्या मीनिंग है? अब जो मास सिविल डिसओबीडियंस है स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ दिस मूवमेंट इज, जब 1930 में ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर हैवी टैक्स लगाया तो गांधी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साबरमती समुंदर से नमक निकाला और ब्रिटिशर्स ने वो नमक लेने से मना कर दिया, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने 60,000 इंडियंस को अरेस्ट किया था। सो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट जाकर मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई थी। फाइटिंग द ब्रिटिश, बाबू सेड प्रॉम्प्टली बट नो गन्स। तो बाबू ने इंस्टेंटली आंसर किया कि ब्रिटिशर्स के साथ बिना गन्स के, विदाउट आर्म्स लड़ना। There you are, Appa said, as if immensely satisfied with Babu's reply. He is put in a nutshell. तो अप्पा को बाबू का आंसर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेन क्या चीज़ है, गांधी जी की हर रेजोल्यूशन, गांधी जी की हर मूवमेंट, गांधी जी के सारे प्रोटेस्ट का जो नटशेल था वो यही था कि बिना लड़ाई के, बिना वायलेंट के लड़ना, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के लड़ना। तो अप्पा इस चीज़ से सेटिस्फाई हुए बाबू के रिप्लाई से। ही इज़न्ट योर सन फॉर नथिंग, अम्मा सेड टेकिंग द एम्प्टी ग्लास फ्रॉम दिनाकर काका। तो अम्मा बोली कि इन सब से तुम्हारे मतलब बेटे का कोई लेना नहीं देना नहीं है, क्योंकि शी वॉज टॉकिंग कि अभी बाबू को इतनी समझ नहीं है और बाबू को इतना कुछ नहीं पता। बट वाई डिड मोहन आस्क मी टू गेट रेडी टू डू और डाई। तभी फिर बाबू ने पूछा कि फिर मोहन मुझे टू डू और डाई क्यों पूछ रहा है, कि मैं टू गेट रेडी टू डू और डाई, कि मैं करने या मरने के लिए रेडी रहूँ। नाउ बाबू वॉज आस्किंग अबाउट द मीनिंग ऑफ डू और डाई। Do or die. Mohan repeated the word, seemed to please him as much as Babu's replies has pleased Appa. That's what the Mahatma has asked us to do. अब मोहन फिर से ये वर्ड्स रिपीट कर रहा था, do or die। जैसे अप्पा बाबू के वर्ड्स सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, वैसे ही अब जो मोहन था वो अप्पा को प्लीज़ करना चाहता था, अपने वर्ड्स बोल के खुश करना चाहता था। तभी मोहन ने बताया कि महात्मा गांधी जी ने हमें ऐसा करने के लिए बोला है, डू और डाई।